गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। पहले हमें ये सोचना है कि ये है क्या चीज और ये क्यों आई। मैथमेटिकल इंडक्शन, उसको पहले समझने के पहले हम लोग समझेंगे ये इंडक्शन चीज क्या है। तो कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या इनइक्वल कोई रिलेशन या इक्वलिटी कोई भी रिलेशन, ये सब टाइप के रिलेशन, जैसे एक रिलेशन हमें पता है 1 + 2 + 3, अगर n तक अगर सिंपल ऐड करे तो रिजल्ट होता है n × n + 1/2। अगर नहीं भी पता हो तो भी ठीक है कि जब सीरीज वाला चैप्टर करेंगे तो ये वाला मिलेगा हमें कि नेचुरल नंबर, इन नेचुरल नंबर को अगर हम लोग ऐड करें तो ये होता है रिजल्ट। तो इस टाइप के जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये सब हम लोग प्रूव करते हैं दो तरीके से। एक होता है डिडक्शन मेथड, एक होते हैं इंडक्शन मेथड। ओके, एक होते हैं डिडक्शन मेथड और एक होते हैं इंडक्शन मेथड। सो डिडक्शन क्या है? डिडक्शन में क्या होता है ना, हम लोग एक जनरल केस से स्टार्ट करते हैं और रीच करते हैं स्पेशल केस में, ठीक है। और इंडक्शन में हम लोग स्पेशल केस से स्टार्ट करते हैं और रीच करते हैं जनरल केस में। और मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें ये कहां से आया? एक ऑब्जर्वेशन से आया। जैसे 1 क्या होता है? 1 इज व्हाट? 1। लेकिन 1 + 2 क्या होता है? इस फॉर्मेट में देखा गया है कि 2 × 2 + 1/2 इस टाइप का होता है। अब 1 + 2 + 3 भी देखा जाए तो 2 × वही 3 टर्म्स है, सो 3 × 3 + 1/2। इसके साथ देखो एडिशन मैच कर रहा है, 1 तो 1 ही है, मतलब एक टर्म के लिए हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं n के जगह 1 पुट करके। ये देखो ये होता है रिजल्ट 1 जो कि इस 1 से मैच किया। सो अगर दो टर्म ऐड करें तो भी इसी फॉर्मेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट 2, सो n = 2 पुट किया कर दिया राइट साइड में, सो भी n × n + 1/2। इसके साथ देखो ये रिजल्ट कितना होता है 3। इधर भी 2 2 कैंसिल होकर 3 रह गया, इधर 3 2 1 6, सो 3 × 3 + 1/2, सो 3 + 1 4 4 2 कट के 2 रह गया, सो 2 3 6, सो मैच कर रहा है। सो ये एक टाइप का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन का एक कंक्लूजन ये होता है कि ऐसे अगर 1 2 3 सबके लिए अगर इस टाइप का फॉर्मेट में रिजल्ट मैच कर रहा है, एडिशन का रिजल्ट, सो इसका मतलब n तक अगर ऐड करें नेचुरल नंबर को, सो रिजल्ट ये होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। सो इस ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्वेशन से क्या आया? ऑब्जर्वेशन से एक टर्म आया, उसे कहा गया कि दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन किया हम लोग, इसका कंक्लूजन ये रहा कि ये होगा। सो दिस कंक्लूजन इज कॉल्ड स्टेटमेंट, ठीक है। इसको बोला गया स्टेटमेंट, इसे बोला गया क्या? स्टेटमेंट। एवरी स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स। एंड जब ये स्टेटमेंट किसी मैथमेटिकल रिलेशन का रिलेटेड है तो इसको कहा जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो हम लोग एवरीथिंग यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिकल रिलेशन स्पेसिफिक है। सो इसे सब कुछ को कहा जाएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो इसलिए बार बार मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इस चैप्टर में ओनली स्टेटमेंट वर्ड ही यूज करेंगे किसी भी ये रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। पहली बात है स्टेटमेंट कैसे डिनोट किया जाता है? स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग n नंबर्स। यहाँ पे n नंबर है, दोनों साइड में n है, यहाँ n डिजिट का या n नंबर का समेशन है, उधर n से कुछ एक एक्सप्रेशन है। सो उसे आइदर n से डिनोट किया जाता है और किसी किसी बुक में s n से, ठीक है।
So Pn और Sn, the statement is denoted by these. अब स्टेटमेंट क्या है? अब हम लोग बोल सकते हैं लेट दिस बी ए स्टेटमेंट. हाँ, सो दिस टोटल formula becomes a statement Pn. Statement is what? Any sentence. You get up in the morning at 6 o'clock, that is a statement. ठीक है, वो अगर तुम सुबह हम लोग अगर उठते हैं तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, अगर नहीं उठते तो फॉल्स होगा तो भी वो स्टेटमेंट ही कहलाएगा, अगर ट्रू होता है तो भी स्टेटमेंट ही कहलाएगा. सो यहाँ पे क्या है ना कि ये एक स्टेटमेंट हुआ जो कि Pn फॉर n टर्म्स इन्वॉल्विंग n होता है, n इज नेचुरल नंबर. यहाँ 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है. So for any natural number n belongs to natural number. So किसी भी नेचुरल नंबर के लिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो इक्वल या इनइक्वल एक रिलेशन जो होता है उसको हम Pn बोल सकते हैं. सो अगर कोई बोले P2 इज व्हाट, सो P2 सच दैट, इसको कोलोन को पढ़ा जाता है सच दैट, ऐसे इसका मतलब Pn का मतलब ये Pn उसका एक्चुअली समझने के लिए ऐसे समझो, Pn इसका शॉर्ट हैंड है, Pn का डेफिनेशन है ये एंड ये शॉर्ट हैंड है. Pn इज ट्रू, हम अगर बोलेंगे Pn इज ट्रू तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, इट इज ट्रू. Pn इज फॉल्स, दिस नॉट इक्वल्स टू दिस, ऐसे शॉर्ट हैंड Pn बोला जाता है इस रिलेशन को. सो P2 क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में दो टर्म का एडिशन, n इक्वल टू 2 हो गया. सो दो टर्म का एडिशन इक्वल टू, यहां एक्सप्रेशन है तो यहां 2 पुट करना होगा. सो P2 इज सच दैट, मतलब P2 का डेफिनेशन इज 1 + 2 इक्वल टू दिस रिलेशन. P2 मतलब ही दिस रिलेशन. सो अगर Pn ये अगर ट्रू है तो P2, अगर हम लोग पता है हम लोग को P2 ट्रू है तो P2 ट्रू मतलब ही सबको पता है कि 1 + 2 इक्वल टू 2 × 2 + 1/2, मतलब n के जगह 2 पुट करके n अगर 2 रहता है तब भी ये ट्रू हो रहा है, इसीलिए P2 ट्रू बोल देते हैं शॉर्ट में. सो ये हुआ Pn P2, ऐसे P1 Pn कुछ भी हम लोग कह सकते हैं. सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैथमेटिकल इंडक्शन का, एक प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पे बेस करके ही पूरा चैप्टर है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. बट हाँ, प्रॉब्लम टफ बहुत आ सकते हैं. प्रिंसिपल क्या कहता है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल में है कि हमारे पास एक नंबर है n, उसका वैल्यू होगा कोई भी नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड Pn बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ये है एक स्टेटमेंट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. सो इसके दो कंडीशन, प्रिंसिपल के दो कंडीशन है. फर्स्ट इज व्हाट, if P1 is true, that means Pn is true n = 1 के लिए. उसी को n = 1 के लिए Pn ट्रू मतलब ही n = 1 पुट कर दो, P1 is true. So if P1 is true, first condition, then इसका मतलब ही होता है Pn is true for n = 1. ठीक है. और दूसरा कंडीशन, if Pn is true and Pm + 1 is true when Pm is true. So अगर हम लोग एज्यूम कर ले P1 पहली बात है ट्रू है, Pm ट्रू है, एज्यूम कर ले, करके हम लोग प्रूफ कर दे Pm + 1 भी ट्रू है, then according to this statement Pn is true for any n. ठीक है. अब इसको थोड़ा एग्जांपल देके समझते हैं इसको, ये क्या चीज है.
क्यों कहा गया है कि अगर P1 ट्रू हो जाए, समझो कोई भी स्टेटमेंट है, पहला वाला स्टेटमेंट अगर 1 + 2 + 3 करके n तक जो ऐड किए हैं उसका रिजल्ट क्या था, n × n + 1/2। अब इसको P1 के लिए चेक करो। P1 के लिए लेफ्ट साइड में ये जो स्टेटमेंट है इसका लेफ्ट साइड क्या है, ओनली वन टर्म के लिए 1 आता है, इक्वल टू राइट साइड में n पुट करते हैं क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, राइट साइड में 1 पुट करते हैं तो क्या आया, राइट साइड में 1 पुट करते हैं। सो P1 क्या है, यहाँ पे P1 मतलब इस स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में P1 मतलब लेफ्ट साइड आता है स्टेटमेंट का ओनली 1 टर्म, राइट साइड आता है 1 पुट करके ये। सो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका मतलब हो गया 1 = ये भी 1 है। सो दैट मीन्स P1 इज ट्रू। हमने ये फर्स्ट वाला पोर्शन ये शो कर दिया, इसको अब हटा देते हैं। नाउ वी नीड टू प्रूव Pm + 1 is true when Pm is true. Suppose, so when Pm is true, so Pm is true, ये हमें करना है assume, ठीक है, assume करना है हमें। सो Pm is true मतलब अब क्या है, Pm क्या है, अगर Pn ये कहा जाता है for sum of n terms, सो ये हो गया सम ऑफ m कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सो इस साइड में भी n की जगह m पुट हो गया तो रिजल्ट इज दिस। सो Pm इज ट्रू बोला गया है, यहाँ पे एज्यूम किया गया, मतलब दिस इक्वल टू दिस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम Pm शॉर्ट हैंड मैंने कहा था ना, सो Pm ट्रू मतलब ही दिस इक्वल टू दिस हो गया। अब हमें प्रूव करना है Pm + 1 इज ट्रू, ठीक है। अगर Pm + 1 ट्रू हो प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब ये Pn ट्रू हो जाएगा जनरल। देखो हम स्पेसिफिक n = 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहुंच रहे कहां तक, लास्ट टाइम है हम लोग का Pn इज ट्रू। सो Pn इज ट्रू फॉर n एनी नेचुरल नंबर, ये है जनरल स्टेटमेंट। सो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें स्पेसिफिक से स्टार्ट करके जनरल में जाके रुक रहे। सो अब हम अगर Pn + 1 इज ट्रू प्रूव कर दें तो हमारा काम हो गया कि Pn ट्रू हो गया n का कोई भी वैल्यू के लिए। सो दैट मीन्स दिस जनरल स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट मीन्स Pn ट्रू हो गया। अब चलो हमारा इस प्रिंसिपल का एक ही पोर्शन बाकी रहा जो Pm + 1 ट्रू प्रूव करना है। सो Pm + 1 मतलब क्या होता है, उस Pm + 1 का मतलब होता है 1 से m + 1 तक ऐड करना। लेफ्ट साइड मीन्स फर्स्ट m + 1 टर्म्स का एडिशन, राइट साइड में m + 1 पुट करना। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग दिमाग में रख के स्टार्ट करते हैं। सो Pm + 1 ट्रू प्रूव करने के लिए हमें ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, टिल m तक था और एक टर्म हमारा एक्स्ट्रा आ गया Pm + 1। अब एक चीज याद रखना है कि प्रिंसिपल में क्या लिखा गया था, Pm + 1 इज ट्रू, वी हैव टू प्रूव व्हेन क्या था, Pm इज ट्रू। सो Pm जो ट्रू है ना, दिमाग में रखना है कि उसको यूज करना है, अदरवाइज हम इसको ट्रू समेशन को माने इस फॉर्मेट में हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। मेरे पास तो कोई एडिशन का कोई फॉर्मूला नहीं है इतना बड़ा कि कैसे इस फॉर्मेट में लाएंगे, क्योंकि और इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यही तो प्रूव करना है। लेकिन ये यूज कर सकते हैं क्योंकि एजम्पशन हमारा ले चुके हैं Pm ट्रू। सो इसका मतलब फर्स्ट m टर्म का एडिशन हमें पता है। सो हम क्या करेंगे, इतना का जो रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ ले चुके हैं ऐसे। Pm + 1 को प्रूव करने के लिए ऑलवेज Pm को यूज करना पड़ेगा, ये रिमेनिंग टर्म एक्स्ट्रा टर्म है। अब इसको सिंपल बस एडिशन करना है। सो m + 1 कॉमन हुआ, पड़ा रहा m/2 + 1। सो देखो m + 1 इंटू m + 2/2 है। सो इसको हम m + 2 को उसी सेम फॉर्मेट में लिख दिए ऐसे, m × n + 1/2। सो ये Pm + 1 का लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए थे, Pm + 1 का राइट साइड में पहुंच गए। सो Pm + 1 इज ट्रू,
देखो पी एम प्लस वन इज ट्रू, देखो कितना सिंपल तरीके से शॉर्ट में बोल दे रहे हैं कि पी एम प्लस वन इज ट्रू। एक्चुअली दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, उसी को हम लोग पी एम प्लस वन इज ट्रू सिंपल छोटे से वर्ड में बता दी, छोटा सा सेंटेंस है उसी में हम लोग ये बता चुके हैं। सो अब क्या हुआ, ये सेकेंड पॉइंट था हम लोग का मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो भी प्रूव हो गया। सो दैट मीन्स अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे। सो अब वही स्टेटमेंट को एक बार हम लोग जब कंक्लूजन देंगे कि ये प्रूव हो गया तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है ऐसे, बस उसी प्रिंसिपल को। सो P1 इज ट्रू फॉर P1 इज ट्रू और Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 एंड Pm plus 1 is true assuming Pm is true, so Pn is true for any natural number n. So proved, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग ऐसे ही इसी मेथड में क्यों करने गए, मैथमेटिकल इंडक्शन की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमें पता है जब 1 प्लस 2 हमें लगेगा इसी मेथड से क्यों प्रूफ करने गए, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट n तक हमें प्रूफ करना है ये। तो हमें पता है कि जैसे P1 को प्रूफ किए दोनों साइड में वैल्यू पुट करके, ठीक है। सो हम लोग इस साइड में भी एक टर्म ले लेते, उस साइड में वैल्यू पुट किया 1 आ गया, सो P1 ट्रू। अब हम सब सोचेंगे P2 के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, दो टर्म ऐड करेंगे, इधर 3 आया उधर भी वैल्यू पुट करते हैं, सो इधर भी 3 आया। तो ऐसे करके तो हम कितना तक करेंगे, ऐसे करके तो चलते जाएंगे, इसका तो कोई खत्म ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। सो वैसे हम जनरल कोई भी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू नहीं बोल सकते। सो हमने क्या किया, n का लोएस्ट वैल्यू 1 के लिए ट्रू है तो उसी को सिर्फ लोएस्ट वाला को ट्रू बोल दिए, मतलब मैनुअली शो कर दिए कैलकुलेशन करके कि वो ट्रू है। अब हम लोग पकड़ लिए कि Pm ट्रू है एज्यूम, और प्रूफ कर दिए अगर m के लिए ट्रू है ये स्टेटमेंट m प्लस 1 नेक्स्ट वाले के लिए भी ट्रू होगा ऑटोमेटिक। तो अब क्या होता है, n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, ये मैनुअली हम लोग शो कर चुके हैं n इक्वल टू 1। सो अगर 1 के लिए ट्रू है तो 1 प्लस 1 2 के लिए भी ट्रू, तो ये चेन रूल में आ गया ऑटोमेटिक 2 के लिए ट्रू। और अगर 2 के लिए ट्रू है तो देखो 2 के लिए ट्रू है तो 2 प्लस 1 3 के लिए ट्रू है, अगर 3 के लिए ट्रू है 3 प्लस 1 4 के लिए ट्रू है। तो डॉट डॉट करके किसी भी नंबर के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। तो ये सारे कंडीशन ऑटोमेटिक इसमें आ गए सारे। सो यहां पे हम फाइनली बोल सकते हैं हाँ ये ट्रू है, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिकल इंडक्शन आया, हम लोग स्पेसिफिक वैल्यू पुट करके एक लिमिट तक ही जा सकते हैं। फर्स्ट 10 इनका वैल्यू 10 तक प्रूव कर दो, 20 तक प्रूव कर दो, मैक्सिमम एक लिमिट होगा वहां तक ही कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन के इस रूल से हम लोग क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 प्लस 2 प्लस 3 वो n इंटू एन प्लस 1/2 वो जो रिलेशन होता है उसको हम लोगों ने प्रूफ किया। अब एक थोड़ा दूसरा रिलेशन 1 क्यूब, वो था समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर, वैसे ही समेशन ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है समेशन ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। वहां था ओनली n इंटू एन प्लस 1/2 जब सिंपल टर्म को n टर्म्स को ऐड किए, यहाँ पे हो गया ये। अब है इसे प्रूफ कैसे करना है। पहले फर्स्ट रूल का फर्स्ट पॉइंट क्या था, P1 ट्रू शो करना है। सो P1 मतलब एक टर्म लिए 1 क्यूब, इधर भी हमें पुट करना है 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या होता है, ये 1 है, इधर क्या है, ये भी 1 हो गया। सो P1 इज ट्रू। सो P1 इज
ट्रू। अब हमें क्या शो करना है, Pm+1 इज ट्रू व्हेन Pm इज ट्रू। सो Pm को हम लोग को एज्यूम करना है, लेट्स एज्यूम Pm इज ट्रू और Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी। सो इसका मतलब ट्रू का Pm ट्रू का मतलब हुआ m तक ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू इधर होगा m से, m इंटू इस फॉर्मेट में बाई 2 होल स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है Pm+1। अब Pm+1 हम यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन हमको मतलब पता होना चाहिए Pm+1 का ये साइड क्या होगा, ये साइड क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे m³ तक था तो यहाँ पे क्या होगा, m+1³ तक ऐड होगा। सो m³ तक ऐड हुआ, उसके बाद वाला एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था कि हमें Pm+1 प्रूव करने के लिए Pm को यूज करना है। सो Pm का रिलेशन हमारे पास क्या है कि ये वाला, इसको यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो हमें इतना तक का एडिशन मिल चुका है। प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ रह गया। सो अब सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। सो मेरा कॉमन गया, इसका स्क्वायर कॉमन गया, पड़ा रहा क्या, m²/4 प्लस यहाँ पे पड़ा है m+1। सो m+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है m² + 4m+4, m² + 4m+4, ठीक है। यहाँ पे रहा m² + 4m+4/4। इसका मतलब क्या है, देखो ये आ गया m+2 का होल स्क्वायर, हमारे पास है m+1 का होल स्क्वायर। अभी आया m+2, मतलब इसको हम उस फॉर्मेट में लिख दिए, इस फॉर्मेट में लिख दिए और बाई 2 कर दिए। इसका टोटल आ गया ये होल स्क्वायर, m+1 का भी होल स्क्वायर था, m+2 का भी होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे बाई 2। सो देखो n इंटू n+1/2 के फॉर्मेट में आ गया व्हेन n की जगह m+1 है। सो इसका मतलब Pm+1 भी ट्रू हो गया। सो Pm+1 ट्रू हम लोग प्रूफ कर दिए एज्यूमिंग Pm इज ट्रू। सो अगेन वो स्टेटमेंट हमें लिखना है कि फर्स्ट P1 इज ट्रू एंड assuming Pm is true, Pm+1 is also true. So Pn is true, n is true for any natural number n, ठीक है। So Pn is true for any natural values of n। अब एक अलग टाइप का, ये तो जैसे इक्वालिटी साइन से स्टेटमेंट लिखे थे, अब एक अलग टाइप का स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट मैथमेटिकली बहुत तरह के, मतलब फॉर्मूला, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, बहुत कुछ हो सकता है। अब ये प्रूव करना है हमें 12 to the power n + 25 to the n-1 इज डिविजिबल बाय 30। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लिखेंगे लेट दिस इज द स्टेटमेंट, Pn इज द स्टेटमेंट वेयर Pm इज दिस। सो यहाँ देखो कोई इक्वेशन या रिलेशन उस टाइप का नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं इक्वल टू साइन या इनइक्वलिटी साइन के साथ, वैसा नहीं है, एक सेंटेंस टाइप का। सो स्टेटमेंट ऐसा भी रह सकता है। हमें प्रूव करना है P1 ट्रू फर्स्ट। सो वैल्यू पुट करते हैं, 25 to the 0 हो गया, मतलब 1 + 12 30। सो P1 इज ट्रू। ओके, सो फर्स्ट केस हो गया। नाउ लेट Pm इज ट्रू। सो इसका मतलब 12 to the power m + 25 to the power m-1 इज डिविजिबल बाय 30। ओके, ये तो एक स्टेटमेंट में हो गया जनरल। सो लेट हम लोग इसको मैथमेटिकली अब थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे इस पोर्शन को, इस सेंटेंस को, क्योंकि हम लोग जब Pm+1 प्रूव करेंगे तो हमें तो यूज करना पड़ेगा Pm को। सो मैथमेटिकली एक रिलेशन हम लोग ये लिख सकते हैं, इट इज डिविजिबल बाय 13, सो हम 13k लिख सकते हैं। सो if m+1, Pm+1 ट्रू दिखाना है, सो इसका मतलब m की जगह m+1 यहाँ पुट होगा। सो इसका मतलब ये फंक्शन fm+1 हो जाएगा, fm फंक्शन का fm+1 हो जाएगा। सो इस फंक्शन को m+1
-1, m की जगह m+1। सो ये ट्रू है, 13 से डिविजिबल है, शो करना है। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे, 12 टू द पावर m इंटू 12। सो 12 इंटू क्या था, 12 टू द पावर m प्लस ये तो है 25 टू द दिस, ये कैंसिल। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसका क्या होता है, 12 13k माइनस दिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 25 टू द पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको m-1 करते हैं तो इधर +1 देना पड़ेगा। सो 25 इंटू 25 टू द पावर m-1, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पे 12 इंटू 13k है, और यहाँ पे कितना है, 12 टाइम्स 25 टू द पावर दिस, यहाँ 25 टाइम्स। सो इन दोनों से हम लोग 25 टाइम्स, ये जो है इसको कॉमन जा रहा है, कॉमन लेके रहा, ये पड़ा है। सो देखो, यहाँ से भी एक 13 मिल रहा है, यहाँ से भी एक 13 मिल रहा है। सो 13 कॉमन, 12k प्लस दिस। नाउ सी, दिस इज अगेन m+1 क्या हुआ है, इंटीजर, 13 का एक इंटीजर मल्टीपल है। ये इंटीजर कैसे बना, क्योंकि k इंटीजर है, सो 12k इंटीजर प्लस 25 टू दी पावर, m इज व्हाट, 1 से कुछ भी हो सकता है, m है नेचुरल नंबर। सो कुछ भी हो, 25 टू दी पावर समथिंग इज ऑलवेज इंटीजर। सो टोटल हो गया एक इंटीजर, सो इंटीजर मल्टीपल ऑफ 13। सो दैट मीन्स m plus p, if m+1 is divisible by 13, that means pm+1 is also true. So prove हो गया कि ये divisible by 13 है। ये सब थोड़े टफ है, बट टेक्निक यही है, pm ट्रू करो, फिर pm का जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे यहाँ हमने 13k लिखा वैसे लिख के फिर pm+1 का फॉर्मेट में यूज करो उसको। अब ये एक प्रॉब्लम है, ये उसी तरह का है प्रॉब्लम, लेकिन उससे थोड़ा टफ है। पहला बात है, ये n कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है। सो हम लोग पहला बात है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। लेट्स एज्यूम द स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय pn। सो pn इक्वल टू पूरा सेंटेंस जो है एज इट इज, पहला स्टेप। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, p1 को हम लोग ट्रू शो करते हैं, सो n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। सो 2 to the power 1 equal to what, 4। देखो क्या आ रहा है, 2 to the power 2 plus 1 क्या आता है, 4 plus 1 5 आ रहा है, ट्रू नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं ये तो गलत है, बट यहाँ पे देखो क्या दिया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो हमें लोएस्ट p1 नहीं, फर्स्ट स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्रिंसिपल है उसमें p1 ट्रू का बात बोला गया है, लेकिन यहाँ हमें p2 लोएस्ट वाला को शो करना है ट्रू, ठीक है। वही एक्चुअल प्रोसेस वही है। सो 2 स्क्वायर इज 4, सो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। p2 इज ट्रू, सो p1 की जगह यहाँ p2 ट्रू दिखाना है, ठीक है। अब p2 ट्रू, ये मैंने समझाने के लिए पहले लिख दिया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई गेट अप 15 मिनट लेटर देन 5:45, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो उस टाइप से कुछ लिखते हैं। अगर 7 अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 7 है, तो हम लोग उसके अगर -7 कर देते हैं तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 0। सो हम इसको लिख सकते हैं, pn is such that 2 to the power 2 to the, इससे 7 माइनस कर दो। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे 7 माइनस कर दिए। सो दिस इज 0 है लास्ट में, सो दिस इज डिविजिबल बाई, दिस इज डिविजिबल बाई 10 हम लोग ये कह सकते हैं, है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है। सो इफ दिस हैज 7 इन द यूनिट प्लेस, दैट मीन्स, सॉरी यहाँ 7 था ना, हमें 7 माइनस करना है। 7 माइनस करेंगे तो दिस इज डिविजिबल बाई 10, ये प्रूव करना है।
दैट मीन्स क्या प्रूव करना है, जो थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन करके लिख दिए दिस इज डिविजिबल बाई 10। सी इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे फॉर्मेट कर लिए जैसे लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। सो नाउ हम लोग P1 क्या करेंगे, 2 to the power यहाँ 1 के लिए नहीं होगा 2 माइनस 6 कितना होता है 16 minus 6 equal to 10. This is divisible by 10, so P2 is true. Now assume Pm is true. So 2 to the power m minus 6 is divisible by 10. Pm का statement Pm is such that this is divisible by 10. So let Fm equal to, अब इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में जैसे पिछले प्रॉब्लम में लिखे थे वैसे ही लिखेंगे एज 10 के वैल्यूएशन इंट। तो हम लोग Fm को ऐसे लिखेंगे, इसको इस एक्सप्रेशन को Fm एज्यूम कर लेंगे और दिस इज डिविजिबल बाय 10, सो इसको 10 के लिखेंगे। नाउ हमें प्रूव करना है Pm+1 ट्रू। सो m की जगह m+1 पुट करने से मतलब एक्चुअली हमें शो करना है Fm+1। m+1 पुट करने से जो फंक्शन हुआ ये अगर Fm है तो वो होता है Fm+1 माइनस 6 इज डिविजिबल बाई 10। सो इसको हमें क्या Pm का जो इक्वेशन या जो भी है उसको यूज करना आता है, Pm को यूज करना है। सो इसको Pm के फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं। सो ये क्या होता है 2 to the power m into 2, पावर में क्या हुआ 2 to the power m into 2 माइनस 6। सो इसका मतलब है a to the power mn को क्या बोले थे हम लोग, a to the power m उसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, a to the power m होल m। सो 2 to the power m स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या हुआ 2 to the m का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 10 के प्लस 6। सो यहां से हम लिखेंगे 10 के प्लस 6 उसका होल स्क्वायर माइनस 6। सो इसको ब्रेक करते हैं अब 100 के स्क्वायर 120 के प्लस 36 आता है माइनस 6 करके 30। सी देखो यहाँ पे 10 कॉमन गया, 10 के स्क्वायर 12 के 3। सो k इज एन इंटीजर, सो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, 10 का मल्टीपल है। सो Pm+1 इज ऑल्सो ट्रू हो गया। अब Pm+1 ट्रू दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यूज, एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n, ट्रू प्रिंसिपल से। सो इस तरह से ये प्रैक्टिस करना है। अलग अलग रिलेशन एक्सरसाइज बुक में हमारे टेक्स्ट बुक में रहेगी, वो सब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। तो अलग अलग ट्रिक आएगी हमारे दिमाग में, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कमेंट में जो मेरा वेबसाइट है वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन मेरे को ईमेल करो, सो सॉल्व करेंगे उसके बाद, ठीक है। थैंक यू।